दोस्तों, आज के प्रेरणादायक नायक, मानव जाति के सबसे महान समाज सुधारक, एक ऐसे नायक जिससे लाखों लोग प्रेरणा लेते हैं, एक दूरदृष्टि बुद्धिमान व्यक्ति जिसने भारत की दिशा बदल दी और भारत देश के अनुकूल एक ऐसा संविधान लिखा जिसमें समानता, न्याय और कल्याण से भारत की एक मजबूत अर्थव्यवस्था वाले देश की नींव रखी गई। यह हीरो कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर है। आज का वीडियो डॉक्टर आम्बेडकर के बारे में आपकी सोच को बदल देगा। यह वीडियो आपके लिए प्रेरणा बन सकता है जब आप समझेंगे कि एक आदमी दुनिया में कितना बदलाव ला सकता है। इतने बड़े हीरो को सही तरह से पेश करना मामूली बात नहीं। उम्मीद करता हूं कि मैं इसमें खरा उतरूं। मुझे कमेंट्स लिखकर जरूर बताएं और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। दोस्तों, क्या हीरो पैदा होता है या परिस्थिति हीरो को बनाती है? हमारे आज के हीरो को समझने के लिए आपको हीरो की परिस्थितियों से गुजरना होगा। तब आप समझेंगे कि किसी पर टीका टिप्पणी करना कितना आसान होता है, लेकिन असली हीरो खुद बनना कितना मुश्किल। कल्पना कीजिए कि आप स्कूल जाते हैं। 7 से 8 साल की आपकी उम्र है और आपको एक बोरी पीठ पर लेकर जानी होती है। यह बोरी सैक रेस के लिए नहीं, किसी दौड़ के लिए, मनोरंजन के लिए नहीं। इसका कारण है आपकी जाति। इस छोटी जाति के कारण आप सब छात्रों के साथ बैठ नहीं सकते। आपको घर से लाई बोरी के ऊपर बाहर बैठना पड़ता है ताकि वह जगह अपवित्र न हो जाए। आप बोरी पर बैठते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि कोई उस बोरी को न छुए। यदि आप प्यासे हैं तो आपको पानी के नल से पानी पीने की अनुमति नहीं और इसे छूने पर आपकी पिटाई की जाती है क्योंकि आपके स्पर्श ने इसे दूषित कर दिया है, जिससे अब शुद्धिकरण की आवश्यकता है। आप क्या करेंगे? शायद स्कूल में जाना ही बंद कर दे। अगर आपके छोटे बेटा बेटी को हर दिन इस अपमान से गुजरना पड़े, वे आपसे इसका कारण पूछे, तो आप कैसा महसूस करेंगे? इसका उत्तर आप केवल यह दे सकते हैं कि जाति व्यवस्था के कारण यह हजारों वर्षों से ऐसा ही चलता आ रहा है। यही रीत है। क्या आपका छोटा मासूम बच्चा अपनी जाति यह उत्तर को समझ पाएगा? वह सोचेगा उसने क्या गलत किया है? कक्षा में प्रथम आने के बावजूद भी उसे क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है? यह किसने सही गलत बनाया है? यह कैसी दुनिया है? छोटे भीम को इस सारे आघात से गुजरना पड़ा। वह बेहद बुद्धिमान था, अपनी कक्षा में प्रथम था, लेकिन पुराने भारत में उसके जन्म के समय जाति के कारण भेदभाव किया जाता जो उसे समझ नहीं आता। उसने पूछा ऐसा क्यों, पर कोई जवाब न था। उनकी जाति के कारण उन्हें लोगों का क्रोध, घृणा, भेदभाव का सामना रोज करना। इसके अलावा उस छोटे से बच्चे के पास कोई चारा न था। समाज बहुत बलवान था, थोड़ी आवाज उठाई तो थप्पड़ और पिटाई। उस बच्चे ने सोचा बड़ा होकर ऊंची शिक्षा प्राप्त करके यह सब बदल जाएगा। छोटे भीमा ने कड़ी मेहनत की। वह पढ़ाई में बहुत तेज था, जिसके कारण उन्हें राजा गायकवाड़ ने स्कॉलरशिप दी। बाबा साहेब अमेरिका और इंग्लैंड से कई मास्टर्स और डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की और वापस भारत आए, पर चीजें नहीं बदली। जब वे वापस आए तो चपरासी ने भी उन्हें पानी नहीं दिया। उनकी मेज पर सभी फाइलों को फेंक दिया जाता। शहर में किसी ने उन्हें छोटा सा कमरा भी किराए पे नहीं दिया। उन्होंने नाम बदलकर जब एक कमरा किराए पर लिया और जब लोगों को पता चल गया तो उन्हें और उनके सामान को सड़क पर फेंक दिया गया और धमकी दी गई कि अगर वह नहीं गए तो बहुत बुरा होगा। अब आप और बाबा साहेब उस सड़क पर बैठे हैं, अपने जीवन और भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। आपने बचपन से अब तक
बस यही सहा है। अब आप क्या करेंगे? हम में से कई 99.9% लोग अपनी जान की परवाह करेंगे। यह दुनिया से निराश होकर अपना बोरा बिस्तर लेकर घर वापस आ जाएंगे या छोटी मोटी कोशिश अपने जीवन को सुधारने में करेंगे। लेकिन उस चौराहे पर फेंके गए डॉक्टर बाबा साहेब वहां उस सड़क पर गहरे चिंतन में डूब गए। उस घटना ने मानो उनके मन में जैसे स्पष्टता ला दी हो। इस सारे अनुभव से गुजरते हुए, प्रतिबिंबित करते हुए उन्होंने सच्चाई देखी। चीजें, जीवन वास्तविकता में कैसी थी। उन्हें एहसास हुआ कि नंबर 1, शक्तिशाली लोग जो भी ताकत की स्थिति में होते हैं, दूसरों को ऊपर उठाने के बजाय अधिकांश दूसरों को दबाते हैं, शोषण करते हैं। पुरुष शक्तिशाली है, वे महिलाओं को दबाने की कोशिश करते हैं। शक्तिशाली देश महाशक्तिशाली बनने की कोशिश करते हैं, वे दूसरे कमजोर देशों पर राज करने की कोशिश करते हैं। जैसे उस समय इंग्लैंड भारत पर शासन कर रहा था। कमजोर को खुद अपनी लड़ाई लड़नी होगी, खुद संघर्ष करके अपना हक लेना होगा, खुद को शक्तिशाली बनाना होगा। नंबर 2, कुछ उच्च वर्ग जिनके पास शिक्षा होगी और जिनके पास सत्ता होगी, वह केवल अपने बच्चों, अपने रिश्तेदारों, अपनी जात, समाज के लोगों को आगे बढ़ाएंगे। भले ही भारत अंग्रेजों से आजाद हो जाए, कुछ शिक्षित जातियां केवल अपने परिवार, समाज को प्राथमिकता देगी और सभी का उत्थान कभी नहीं होगा। भारत जात पात की जंजीरों से हमेशा बंधा रहेगा। वह खुद तभी शायद उस समय भारत में सबसे अधिक शिक्षित व्यक्ति थे, लेकिन उनकी शिक्षा, उनकी डिग्री भी उन्हें समान अधिकार नहीं दे पाई। तो जो व्यक्ति अपना नाम नहीं लिख सकता, एक सफाई करने वाले मजदूर के बच्चे का इस भारत में क्या भविष्य है? क्या वह अपना हक समझने और मांगने की भी स्थिति में है? उसके लिए समानता का जीवन, सामाजिक न्याय, यह सोच के भी बाहर है। हजारों साल की मान्यता भेदभाव से 70 से 80% देश की जनता समानता क्या है यह सोच भी नहीं पाती। और जब वह यह सोच भी नहीं पाती तो उनके लिए भेदभाव, शोषण से बाहर निकलना नामुमकिन है, क्योंकि उन्होंने इस रीति रिवाज को ही जीवन समझ लिया है। उन्होंने समझा इंसान से इंसान को बांटने वाली रीति रिवाजों को तोड़ना होगा। नंबर 3, पुराने भारत में जाति के कारण भेदभाव समाज में एक रोग की तरह फैल गया था, और रोग किसी शरीर को मजबूत नहीं होने देता। तो यह भेदभाव भारत की प्रगति में बाधा बनेगा। उन्होंने यह भी महसूस किया कि कोई भी ज्ञान और शक्ति को खुद होकर साझा नहीं करेगा, क्योंकि कुछ लोगों के दिमाग में शिक्षा उन्होंने सिर्फ खुद का जन्मसिद्ध अधिकार मान लिया है, जबकि निचली जाति के लोगों का काम हमेशा शौचालय, गटर साफ करना, चमड़े का काम करना, मृत जानवरों को उठाना, जूते बनाना इत्यादि ही घोषित कर दिया है। यह काम करने पर भी उन्हें समाज में तुच्छ नीचा काम करने वाले घोषित कर दिया है। यह चक्रव्यूह को शिक्षा और ज्ञान से तोड़ना होगा। नंबर 4, शिक्षा के अधिकार के बिना वे कभी भी उस बाधा को पार नहीं करेंगे। अर्थव्यवस्था में डॉक्टरेट की डिग्री के बाद उन्होंने महसूस किया कि 10 से 20% शिक्षित लोगों वाला भारत देश अन्य महाशक्तियों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता जब तक शिक्षा को सभी तक नहीं पहुंचाया जाएगा। हर पुरुष और महिला को इस अर्थव्यवस्था में योगदान करने का समान मौका नहीं दिलाया जाए, भारत देश को विकसित करना नामुमकिन है। इसके लिए सामाजिक क्रांति की जरूरत है। रात से सुबह हो गई, जैसे सूरज उगा, बाबा साहेब भी उठे। दोस्तों, अंधकार कितना भी गहरा हो, उसे सिर्फ एक प्रकाश की किरण लगती है समाप्त होने के लिए। बाबा साहेब उस प्रकाश की किरण की तरह उस भोर में
प्रकाशित होकर उठे। वे जाग चुके थे। अब उन्हें लोगों को जगाने का काम करना था। उन्होंने करोड़ों लोगों के जीवन में समानता लाने के लिए अपना जीवन अर्पण कर देने की कसम खाई। वे उस रास्ते से उठे, विदेश और भारत से लॉ कानून की और डिग्री प्राप्त की और अग्निपथ पर चलने के लिए तैयार हो गए। जी हां, अग्निपथ, जानिए इसे। वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छाह भी मांग मत, मांग मत, मांग मत। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। दोस्तों, डॉक्टर आंबेडकर समानता का हक हासिल करने के अग्निपथ पर निकले। क्या आपके सिर्फ मांगने से यह समाज, ताकतवर लोग जिनके पास ज्ञान है, आपको समानता यूं ही दे देंगे? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन हक लिया जाता है। किसी के सामने हाथ मत पसारो, स्वाभिमान से जीवन जियो, ऐसा डॉक्टर आंबेडकर ने उपदेश दिया। चाहे संघर्ष कितना भी मुश्किल हो, चाहे कितने ही बलिदान देने पड़े, तू हाथ मत पसार। संघर्ष से ले ले अपना हक। तू चल उस पथ पर, अग्निपथ पर। तू ना थकेगा कभी, तू ना थमेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। डॉक्टर आंबेडकर ने आह्वान दिया, झाड़ू छोड़ो, छोटे काम करना बंद करो। यह तुम्हारी बेड़िया है, शिक्षा और ज्ञान का रास्ता जो कठिन है अभी तुम्हारे लिए। अग्निपथ है, उस पर चलो। मैं जानता हूं भाइयों, यह बहुत कठिन है। न तुम्हारे पास जरिया है, न समाज तुम्हें शिक्षा देने को तैयार है। पर अगर तुम मर भी गए तो चलेगा, लेकिन शिक्षित हो। अपने बच्चों को ज्ञान के मार्ग पर डालो। एजुकेट, ऑर्गेनाइज एंड एजिटेट का मंत्र याद रखो। यानी शिक्षित हो, इकट्ठा हो और संघर्ष करो। खाओ कसम कि तुम रुकोगे नहीं, झुकोगे नहीं और इस अग्निपथ पर चलते रहोगे। यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ, लथपथ, लथपथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। डॉक्टर आंबेडकर बोले, यह समाज तुम्हें कुएं से, तालाब से पानी नहीं पीने देता। अगर तुम उसे छूते भी हो तो तुम्हें मारा पीटा जाता है और उस जगह का शुद्धिकरण किया जाता है। लेकिन गायें, भैंस, कुत्ते जब पानी पीते हैं तो कोई शुद्धिकरण नहीं होता। तुम मनुष्य होकर भी जानवर से बदतर जीवन जीते हो। यह कैसा समाज है जो दूसरे मनुष्य का दर्द नहीं समझता? यह कैसी सोच है, कैसा धर्म है जो दूसरों को दबाता है? वे समझते हैं वर्णों से काम बांटना धर्म ग्रंथों के अनुसार सही है। कोई सोचता है हमारी नीची जाति में पैदा होना, नीचा काम करना हमारे पिछले जन्मों का श्राप है। कोई शिक्षा को सिर्फ उनका जन्म सिद्ध अधिकार समझता है। शोषण करना और हमें दबाने के यह रीत रिवाज जो हजारों वर्षों से चले आ रहे हैं, समाज को यही जीवन लगता है। अगर शोषण करने वाला पापी है तो शोषण सहना और आवाज नहीं उठाना भी पाप है। मैं आवाज उठाऊंगा, लड़ूंगा। क्या आप मेरे साथ आवाज उठाएंगे, लड़ेंगे? समाज की सोच बदलनी होगी। शायद कई लोग छूत अछूत रखने को धर्म मान चुके हैं। उन्हें हमें बिना हिंसा किए विरोध कर कर समझाना होगा, अहिंसा से। यह जीवन जिसमें स्वाभिमान नहीं, आजादी नहीं, रोज शोषण और अपमान है, यह गुलामी है। हमें अपने ही देश में अपने ही लोगों की गुलामी स्वीकार नहीं। इन जंजीरों को तुम्हें तोड़ना होगा। यह अग्निपथ है। समाज शायद इस सोच परिवर्तन के लिए तैयार नहीं होगा तो हमें कई साल निरंतर संघर्ष भी करना पड़े। अपने आंसू पसीने
और शायद हमारे खून के कतरों का भी बलिदान देना पड़े तो पीछे मत हट। मगर वही इंसान जो इस संघर्ष अग्निपथ से गुजरता है वही असली सम्मान का हकदार होता है। क्या आप चलेंगे मेरे साथ इस अग्निपथ पर? डॉक्टर अंबेडकर की यह आवाज, यह अग्निपथ पर चलने का आह्वान सच्चाई की, जीवन परिवर्तन, क्रांति की आवाज थी। रेडियो से, अखबार से, भाषण से लाखों लोगों के दिलो दिमाग में यह घर कर गई। उन्हें पता चल गया कि पापी को पाप करने देना भी पाप है। लोगों ने अपना घर बार छोड़ दिया और बस डॉक्टर अंबेडकर की राह पर, सामाजिक क्रांति की राह पर चल दिए। डॉक्टर अंबेडकर की क्रांति और उनकी अग्निपथ की यात्रा सुनकर आपकी रूह कांप जाएंगी। जो हम सोच नहीं सकते, उस एक हीरो ने समानता के बदलाव का तूफान अपने कामों से किया। नंबर 1, चावदा टैंक पर विरोध। महाड़ सत्याग्रह। महाड़ में एक सार्वजनिक पानी की टंकी पर था। वहां नीची जातियों को तालाब से पानी को छूने का हक नहीं था। डॉक्टर अंबेडकर और उनके अनुयायियों ने एक विरोध प्रदर्शन आयोजित किया, जहां उन्होंने प्रचलित जाति के मानदंडों और परंपराओं को खारिज करते हुए तालाब से पानी पिया। यह प्रतीकात्मक काम था जो पूरे भारत में छूत अछूत की धारणा को सीधी चुनौती थी। समाज के ज़मीर को इसने जोर से हिलाने का काम किया कि जागो, पानी पर हर मनुष्य का हक है या नहीं। इसकी चर्चा पूरे भारत में छिड़ गई। नंबर 2, कलाराम मंदिर। नासिक में स्थित भगवान राम को समर्पित एक प्रमुख मंदिर था। उस समय कई मंदिरों में नीची जाति को जाना प्रतिबंधित कर दिया गया था। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, मंदिर में जाने का हक सभी को होना चाहिए, चाहे हम जाना चाहे या नहीं। 15,000 लोग मंदिर के बाहर सत्याग्रह करने लगे। समाज ने उन्हें रोका, डंडे बरसाए, रास्ता बंद कर दिया, उनके बच्चों को स्कूल से निकाल दिया, उनके बाजार से खाने पीने का सामान बंद कर दिया गया। पर सत्याग्रह चलता रहा। आखिरकार 5 साल बाद मंदिर के दरवाजे सभी के लिए खोल दिए गए। नंबर 3, डॉक्टर अंबेडकर जानते थे कि बिना शिक्षा और नौकरियों में साझेदारी प्रतिनिधित्व के भारत में नीची जाति की प्रगति मुमकिन ही नहीं। जब डॉक्टर अंबेडकर इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी अपनी नौकरी में इतनी कठिनाइयां झेल रहे थे, तो नीचे से ऊपर के इस यात्रा में नीची जाति का कैसा उत्थान होगा? और अगर यह लोग ऊपर सरकारी नौकरी, कानून, राजनीति में नहीं आ पाएंगे, तो उनके हक की आवाज, उनका प्रतिनिधित्व इस देश में कौन करेगा? क्या एक उच्च समाज का व्यक्ति जिसने यह शोषण सहा ही नहीं, जाना ही नहीं, वह प्रतिनिधित्व कर सकता है? भारत जैसे देश का संविधान लिखना यह मामूली बात नहीं थी। इतने भाषा, इतने धर्म, विविधता, ऊंच नीच, गरीबी, किसानी, मजदूरी, महिलाओं की स्थिति, कानून जो सबके लिए समान हो, ऐसे लाखों चुनौतियां थी। डॉक्टर अंबेडकर 7 लोगों की कमेटी के अध्यक्ष होने के कारण उन पर बहुत जिम्मेदारी थी। उन्होंने 3 साल लगातार बिना थके काम किया और भारत को एक ऐसा खूबसूरत संविधान दिया जिसमें सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देने वाले प्रावधान शामिल किए गए। बिना उनके प्रयासों के हम भारत में आज भी वही ऊंच नीच के जंजीरों में जकड़े रहते। अगर आज हमें लगता है कि भारत में थोड़ी भी समानता है, तो उसका सबसे बड़ा श्रेय डॉक्टर अंबेडकर को जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान पेश करते हुए सच्चाई जो आज भी लागू होती है 70 साल पहले कहा। संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, अगर इसे लागू करने वाले अच्छे नहीं तो यह बुरा साबित होगा। और यदि संविधान चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, अगर इसे लागू करने वाले अच्छे हैं तो यह अच्छा साबित होगा। दोस्तों, संविधान को सही तरह लागू करने की जिम्मेदारी हमारे
राजनेताओं की है। अगर वे सक्षम नहीं तो संविधान कितना भी अच्छा हो, हक आखिरी आदमी तक नहीं पहुंचेगा। लेकिन वह संविधान भारत के हर एक आदमी औरत को वोट देना और खुद की मर्जी के नेताओं चुनने का अधिकार देता है। तो ताकत आपके पास है, आपके वोट की ताकत, इसे इस्तेमाल करना सीखे। नंबर 4, हिंदू कोड बिल। डॉक्टर अंबेडकर जानते थे कि देश में महिलाएं भी शोषण और असमानता का शिकार होती है। कानून में सुधार के अपने प्रयासों के माध्यम से उन्होंने महिलाओं के अधिकारों और समानता का समर्थन किया। उन्होंने हिंदू कोड बिल का मसौदा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसका उद्देश्य विवाह, तलाक और विरासत के मामले में महिलाओं को समान अधिकार देना था। दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर को जब पेश किया जाता है तो उन्हें एक पिछड़ी जाति का हीरो के तौर पर पेश किया जाता है। यह जाति का चश्मा अगर हम निकालेंगे और देखेंगे तो पाएंगे करोड़ों शोषित कमजोर लोगों, महिला, पुरुष, मजदूर, किसान, समाज के सबसे गरीब वर्ग के लिए वह एक मसीहा बनकर उतरे। वे एक ऐसी सामाजिक क्रांति लाए जिसने भारत देश की दिशा बदल दी। अब हम जात पात छोड़कर शिक्षा, विज्ञान और उन्नति के चिकने रास्ते पर चल रहे हैं, एक संविधान हाथ में लेकर। पर उस रास्ते को डॉक्टर अंबेडकर ने अपना जीवन बलिदान करके, उस रास्ते के पत्थर, पहाड़, सारी बड़ी रुकावटों को जमीन दोस्त करके समानता लाकर भारत की उन्नति का रास्ता अग्निपथ से प्रगति पथ बना डाला। वह इस देश के लिए जिए और देश के लिए अपनी पूरी जिंदगी अर्पण करके अमर हो गए। आप अभी भी उस रास्ते चौराहे पर है जहां से डॉक्टर अंबेडकर उठे थे, जागे थे और जिसके बाद उन्होंने जगाने का काम किया। उठ जाओ, सुबह हो गई है, अब जगाने का समय है। जय भीम।